हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हर्षिता तिवारी आज अपने मैथ्स पेडागोजी की 5th पार्ट को लेके आई हूँ और इसमें हम चौथी विधि को सीखेंगे जिसका नाम है संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। अब जान जाइए सिंथेटिक, जैसा कि हमने पाया था एनालिटिक में छोटे छोटे सेंटेंस को हम उसमें फैला देते थे यानी फैलाव कर देते थे। और सिंथेटिक का मतलब, अगर इंग्लिश में हम लोग सिंथेटिक पढ़ते हैं तो सिंथेटिक का मतलब होता है कि कई सारे सेंटेंस को एक साथ मिला के चलना। ठीक है, यानी सिंथेटिक का मतलब छोटे में कर लेना, एक साथ मिला लेना। ठीक है, यह कौन सी शिक्षण विधि पे कार्य करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सिंथेटिक विधि कौन सी शिक्षण विधि पे कार्य करती है। इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। हम जो चीज़ें ज्ञात हैं उसको लेके चलते हैं। इसकी यह विश्लेषण विधि की विपरीत विधि होती है। जैसे आगमन विधि निगमन विधि की विपरीत विधि होती थी, उसी प्रकार संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड की अपोजिट मेथड सिंथेटिक मेथड होता है। विश्लेषण विधि की विपरीत विधि संश्लेषण विधि होती है। वही काम आपको वही विचार लेके चलना है जैसे अब आगमन और निगमन में लेके चलते थे। जैसे उदाहरण से नियम, तो इसमें नियम से उदाहरण, तो इस तरह से इसमें चलते थे अज्ञात से ज्ञात, और इसमें चलेंगे ज्ञात से अज्ञात। एनालिटिक में चलते थे यानी विश्लेषण में चलते थे, जो चीज़ें अज्ञात होती थी उससे हम ज्ञात वाली चीज़ों को लेकर आते थे। उसमें मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करवाया था, A/B = C/D, तो सिद्ध करो AC + 4B² BC = C² + 4B DC। ये क्वेश्चन मैंने उसमें आपको अच्छे समझाया था कि कैसे क्या करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कैसे क्या करना। देखिए ये जो है हमको ये वाला चीज़ ज्ञात है, क्या है, ये हमारा ज्ञात वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट दिया हुआ है ये हमको अज्ञात है। ठीक है, ये हमको पता है कि इतना होता है और ये हमको इतना लेकर आना है इस पते हुए से, यानी ज्ञात वाले से हमको अज्ञात की तरफ जाना है। यानी हमको क्या करना है, ज्ञात से वाले को लेके चलना है और अज्ञात को लेकर आना है। जैसे बीजगणित में बहुत सारे जैसे कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे हो जाते हैं। इसके द्वारा प्रश्न में दी गई ज्ञात जानकारियों के आधार पे हम अज्ञात चीज़ों को निकालते हैं। जैसे कि मैंने उसमें आपको ये समझाया था कि कैसे करते हैं। तो देखिए उसमें हमने ये बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन है A/B = C/D तो और सिद्ध करिए इतना, तो हमने विश्लेषण में आपको बताया था कि पहले आप इसको लेकर के चलिए, पहले आप इसको लेकर के चलिए इस वाले पार्ट को, और उसके बाद से इस वाले पार्ट को लेके चलिए और इस वाले पार्ट को लेके आइए। लेकिन हम क्या इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इस वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे और इस वाले पार्ट को लेकर आएंगे। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, उसमें हम इसको लेके चल रहे थे जो कि अज्ञात है, और किस पर पहुंच रहे थे जो कि ज्ञात है, और इसमें क्या करेंगे, ज्ञात वाले को लेके चलेंगे और अज्ञात पर पहुंचेंगे। यानी इसमें जो दिया हुआ है उससे सिद्ध पे पहुंचते हैं, यानी गिवन से हम लोग प्रूफ पे पहुंचते हैं, और उसमें क्या करते थे, जो प्रूफ करना है उसको ले चलते थे और जो गिवन है उसके पे आते थे। अब इसमें ठीक विपरीत हो गया कि नहीं, ये आपका विश्लेषण है कि इसमें हम लोग क्या करते थे, जो ज्ञात अज्ञात है उससे हम लोग ज्ञात पे जाते थे। अब संश्लेषण में जो ज्ञात है उससे हम लोग अज्ञात पे जाते हैं। जैसे इस पे एक क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, इसके जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें एक पार्क की लंबाई व चौड़ाई, एक पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर व 20 मीटर है। बाग के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि एक पार्क की लंबाई व चौड़ाई इतनी है तो ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे आप,
चलिए देखते हैं हमको ज्ञात कैसे इसको करना है। इसमें देखिए पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर व 20 मीटर है। बाग के 4 और 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का अब इसमें हम पहले क्या नोट करेंगे, हमको ज्ञात क्या है। ज्ञात क्या है, 40 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई, और रास्ते का चौड़ाई रास्ते की क्या है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, अब इस और हमको अज्ञात क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। इन दी गई जानकारियों से हम अज्ञात की जानकारी को निकालेंगे, यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए दे दिया किसी बेलन का आयतन इतना है, उसके आधार की त्रिज्या ये है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। तो ये सब क्या होगा, किस विधि से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, तो हम ऐसे प्रश्नों को संश्लेषण विधि से हल करेंगे, या क्योंकि हम इसमें ज्ञात चीज़ों को फॉर्मूले पर रख के आंसर निकाल लेंगे। गुण एवं विशेषताएं, यह विधि सरल एवं सुविधाजनक है। ज़्यादातर देख रहे होंगे ये निगमन से आपकी पूरी मैच कर रही होगी, उसमें भी किसी फॉर्मूले पे जल्दी क्वेश्चन हम करवा सकते हैं आसानी से। तो ये भी विधि उसी टाइप की विधि सरल एवं सुविधाजनक। इस विधि में समय में परिश्रम की बचत होती है। 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उस तरह के 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं ज्ञात हैं गिवन को लिखिए और जो चीज़ निकालिए फॉर्मूले से निकाल लीजिए, आराम से हो जाता है। जहाँ तक आपको लग रहा होगा कि ये तो पूरा निगमन विधि जैसा, हाँ, एक मन में धारणा बना के चलिए आगमन निगमन की, उसी तरह से आपको सारा सरलता से सब कुछ होते जाएगा। स्मरण शक्ति, अब फॉर्मूला तो याद करना ही होगा, कैसे क्या करना है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसके बाद आता है ज्ञानार्जन की गति। जब लर्न कर रहे हैं तो ज्ञानार्जन तो होगा ही, ज्ञानार्जन की गति संक्षिप्त एवं व्यवहारिक होते, सच बात है, संक्षिप्त तो होगी ही विधि, जल्दी होते जाएगा इससे। चलिए इसका दोष भी जान लेते हैं। रटने की प्रवृत्ति पर बल, यह विधि रटने की, अब ज्ञान याद कर रहे हैं तो रटने की तो प्रवृत्ति पे बल देगी ही। नवीन ज्ञान तर्क चिंतन का अभाव होता है। अब मान लीजिए आपको पता है कि ये सब दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला ये होता है, तो आप आयतन निकाल लोगे, ये हमारा त्रिज्या है, ये हमारा ये है, ये हमारा ज्ञात लिख के और उसका से आयतन का फॉर्मूला लगाए और सारी वैल्यू को, मान लीजिए हमको दिया हुआ है r = 4 और दे दिया कि निकालिए, तो हमारा फॉर्मूला मान लीजिए πr² है और h भी दिया हुआ है 7। फटाफट हमने 22/7 गुणे r² यानी 4 × 4 और h को रख लिया, h की वैल्यू 7, 7 को 7 से काट दिया और वैल्यू निकाल ली। तो ये कैसे हुआ, हमने फटाफट फॉर्मूले का योग किया, रूप को धारण किया। अब फॉर्मूला मेरे पास है, मेरे दिमाग में वही धारणा बैठ गई है, तो हमने यहाँ क्यों सोचने जाएंगे, चीज़ें आसानी से कम समय में आसानी से हो जा रही हैं, परिश्रम ज़्यादा नहीं करें, तो अपने दिमाग को क्यों बच्चे कष्ट देंगे, तो उनके मन में धारणा बढ़ती जाती है। तो इसलिए नवीन तर्क नहीं यहाँ सोच पाते हैं, वो नवीन तर्क की कमी हो जाती है। अर्जित ज्ञान अस्थायी, अभी उनको बेलन का क्षेत्रफल भूल गया क्या होता, बेलन का वक्र पृष्ठ भूल गया क्या होता, संपूर्ण पृष्ठ भूल गया क्या होता। बच्चे क्या कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, तो ज्ञान वहाँ पे क्या हो गया, अस्थायी हो गया, वहाँ पे ज्ञान ये वाला अस्थायी हो गया। छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी, बच्चे कितना फॉर्मूला बताएंगे और रखेंगे उस पर, बच्चे के लिए विश्लेषण विधि, आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी विधि है और ये अधिक अच्छे तरीके से अधिगम की विधि है। ठीक है, कम उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी विधि नहीं है। विश्लेषण विधि का विपरीत संश्लेषण, अभी मैंने बताया विश्लेषण विधि का विपरीत संश्लेषण विधि होती है। जो विश्लेषण विधि होती है उसी की विपरीत संश्लेषण विधि होती है। ठीक है, विपरीत विश्लेषण आगमन निगमन से सहसंबंध बना के आसानी से समझ सकते। मैंने आपसे कहा है आप एकदम आगमन निगमन से एक बार सहसंबंध बनाना सीख गए तो इसको सीख जाएंगे। याद करिए, मैं एक बार और याद दिला रही हूँ आपको एक बार और, चलिए याद दिलाते चल रही हूँ। यहाँ पे आगमन का विपरीत क्या होगा, निगमन। उसी तरह विश्लेषण का विपरीत संश्लेषण। अब आगमन में जो चीज़ें होती थी वही चीज़ें विश्लेषण में हो रही हैं,
और जो निगमन में होती थी वही चीज़ें संश्लेषण में हो रही। कैसे? आगमन में आपको क्या देखने को मिलता था कि आगमन में आप कहाँ जाते थे? E to F, उदाहरण से फॉर्मूले की तरफ। और विश्लेषण में भी कहाँ जा रहे हो? अज्ञात से ज्ञात की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। जो चीज़ नहीं पता है उससे, जैसे इसमें भी हमको उदाहरण से हम फॉर्मूला लेते थे, उस तरफ जो नहीं पता है उससे हम ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा, दोनों समझ में आ रहा होगा कि एक जैसी विधियां हैं। इसमें ज़्यादा सोचना पड़ता था, ज़्यादा समय व्यतीत होता था, कम एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हल कर सकते थे, मानसिक तार्किक क्षमता का विकास होता था। उसी टाइप से और उसके विपरीत निगमन विधि फॉर्मूले पे काम करती थी, उसी तरह से संश्लेषण विधि भी फॉर्मूले पे काम कर रही है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट विधि जल्दी लेके आएंगे। और जहाँ तक वो कमेंट कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही कामना करते हैं।